बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर मकसूद छीना रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से और मेरे साथ है मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब। नाज़रीन इकराम, आज पेशावर हाई कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया था, तो आज उस फैसले को जो है डिवीज़न बेंच पेशावर ने बहाल कर दिया है। इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पॉलिटिकल क्या असरात होंगे, उसके इंतखाबी जो है वो क्या असरात हो सकते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके कानूनी और लीगल क्या असरात होंगे। ये सब बातें जानेंगे मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब से। जी शुक्रिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी साहब, जहाँ तक ये पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के फ़ैसले का तल्लक है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला बहाल रखा है, तो जहाँ तक तो इसको अगर लीगल बैटल में देखा जाए तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फोरम बाकी है। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के ख़िलाफ़ जा सकती है और यकीनन जाएगी भी सही। और सुप्रीम कोर्ट से अगर ये फैसला फाइनलिटी गेन करेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला उसको बहाल रखती है, तो फिर वाक़ईतन पीटीआई को नुकसान होगा। और ख़ास तौर पे जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की, माइनॉरिटीज़ की, तो उसमें से उनको शेयर नहीं मिलेगा। वो अगर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं तो ज़ाहिर है आज़ाद उम्मीदवारों को तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। जहाँ तक तल्लक है कि इलेक्टरल प्रोसेस में इस फैसले के क्या असरात होंगे, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा पीटीआई को नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जो कारकुनान हैं उनको ज़हनी तौर पे तैयार किया है कि जी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ एक इंतकामाना फ़ैसला दिया है। तो वो ज़हनी तौर पे जो उनके वोटर्स हैं, जो उनके कारकुनान हैं, उनको ज़हनी तौर पे उन्होंने पहले से ही तैयार किया हुआ है कि पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास बैट जो इंतखाबी निशान है वो शायद ना हो। लेकिन मार्जिन जो है, आप मैं इसको कोई 5% या 7% से ज़्यादा नहीं दूंगा, 5-7% तक चांसेस हैं कि इलेक्टरल प्रोसेस में पीटीआई को इस फैसले से नुकसान पहुंचे। जी नाज़रीन इकराम, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि जो इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उसके बाद जो उन्होंने इलेक्शन करवाया था उस इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। और साथ ही जो नई बॉडी मुंतखब हुई थी जिसके चेयरमैन गौहर खान साहब थे वो भी चेयरमैन नहीं रहे, जो इमरान खान साहब थे वो भी चेयरमैन नहीं रहे। पार्टी जो है उसको डी लिस्ट नहीं किया गया, वो आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे बतौर एक पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। उसका अब फैसला कौन करेगा, इससे साहब अगर आप अपनी राय फरमाएं कि अब जो आने वाले इलेक्शन में टिकट देने हैं उन्होंने अगर अपनी पार्टी को, पार्टी तो ज़ाहिर है उनके पास इंतखाबी निशान नहीं होगा, तो वो अभी तक जो हालात है उसके मुताबिक आज़ादाना तौर पे उनके जो कैंडिडेट हैं वो हिस्सा लेंगे इलेक्शन में। तो क्या बताइए, क्या उनके पास कोई और ऑप्शन है, किसी और इत्तेहादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, या अगर नहीं जा सकते तो कौन उनके टिकटों का कौन फैसला करेगा? जी आपने दुरुस्त फरमाया कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को एज ए जमात डी लिस्ट नहीं किया। तो अभी ये एक लीगल बैटल है कि जब सुप्रीम कोर्ट से भी अगर पीटीआई को उनके यानी बैड निशान बल्ला वापस नहीं मिलता, या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला सस्पेंड नहीं होता, तो फिर लीगल बैटल है कि क्या पीटीआई किसी और सिंबल कोई और इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से
वो लेने की कोशिश करती है या अप्लाई करती है, या फिर एक ऑप्शन बाक़ियतन उनके पास है कि जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं, जैसे बलूचिस्तान से मौलाना शिरानी साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, ये जमशेद दस्ती साहब हैं, सुन्नी तहरीक वाले मौलाना साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, तो उनके निशानात मौजूद हैं। तो ये तो फिर पीटीआई की जो कोर कमेटी है, ये उन्होंने फैसला करना है कि जी हमने फाइनली सुप्रीम कोर्ट से भी उनको ये इंतखाबी निशान वापस नहीं मिल सका, तो फिर ये फैसला करेंगे कि जी हमने नेक्स्ट अमल क्या अख्तियार करना है। तो लेट्स सी। मतलब ये तो बिल्कुल ही आपने नई बात कर दी कि अगर ये पीपल्स पार्टी के लोग जो है किसी और पार्टी जो उनकी हम जो इत्तेहादी है उसके इलेक्शन से लड़ेंगे, तो मतलब ये हुआ कि अमली तौर पे पीटीआई जो है वो ख़त्म हो गई, इलेक्शन के प्रोसेस से अलहदा हो गई और वो लोग हैं एक नई पार्टी में ज़म हो गए। ज़ाहिर है वो उस पार्टी अगर फ़र्ज़ करें वो पार्टी जीत जाती है तो उसमें के बाद वज़ारतें बननी हैं, वज़ीर आज़म बनना है, वगैरह वगैरह हुकूमतें बननी हैं, तो ये मुश्किलात पेश आएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस किस्म का फैसला करेगी जिसमें उन्हें किसी और पार्टी के निशान पे जाना पड़े। लेकिन गौहर ख़ान साहब का कल मैंने टीवी पे देखा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें कोई और भी देगा इलेक्शन सिंबल तो हम उस पे जाएंगे, हम बाइकाट करने वाले नहीं हैं। मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर ये हम एक फ़र्ज़ किया, एक सिनेरियो है कि इसके पास कोई बल्ले का निशान नहीं है और ये पार्टी जो है इसके जो जिनको सपोर्ट करेंगे वो लोग इलेक्शन पे जाते हैं, तो वो एक आज़ाद हैसियत से जाएंगे। अब मलिक साहब वो अगर जीत जाते हैं और जीत के बाद तो वो किसी पार्टी के कवायद के, किसी उनके ज़ाब्ता अखलाक के कोई पाबंद नहीं होंगे, वो तो आज़ादाना तौर पे किसी के साथ भी इत्तेहाद कर सकते होंगे। देखिए जज साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि जी अगर वो किसी इत्तेहादी के निशान से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, देखिए उनका पीटीआई का जितना मैंने उनको सुना है या जो देखा पड़ा है, तो उसके मुताबिक इनफैक्ट वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं कि हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना, हमने इलेक्शन कंटेस्ट करना है। और मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि वो कहते हैं कि जो मुखालिफ जमातें हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, MQM है, पीपल्स पार्टी है, तो जिस तरीके से वो कंधों पे बैठ के आ रहे हैं इस प्रोसेस में और वो जीत के ऐवानों में जाना चाहते हैं, तो वो अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो वो सिर्फ उस चीज़ को रोकना चाहते हैं कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, इनको ऐसे क्लियर रास्ता नहीं देंगे। वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करें, अपने किसी इत्तेहादी के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ें, या जिस तरह आपने फरमाया कि जी बैरिस्टर गौहर साहब ने टीवी टॉक में कहा है कि जी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बल्ले के मुतबादल कोई इंतखाबी निशान मांगेंगे, उस पर इलेक्शन। उनका जो मैं समझाऊँ जो सामने जो सिनेरियो है, तो उसमें उनका फोकस इस बात पे है कि हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना, हमने मुकाबला करना है, और उसके लिए वो आखिरी हद तक जाना चाहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे इनका। मतलब मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, जवाब दें या ना दें, ये आपकी मर्जी पर मुनसर होगा। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर है तमाम पार्टियों को? ये चौधरी साहब, मुझे लगता है कि आपने सवाल कम और गुगली ज़्यादा करवाई है। ये अब कह लें कि जो इस वक्त, यानी मैं मुहावरतन इस्तारतन बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो अंधा है, जो गूंगा है, जो बहरा है, आप उससे भी पूछें, उसकी जो इशारों की ज़बान होगी तो वो बताएंगे कि एक जमात को निशाना बनाया जा रहा है, कोई मसावी हकूक़ नहीं दिए जा रहे हैं, कि ये एक तरफ इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, उसके प्रोसेस जारी, दूसरी तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये आज ही थोड़ी देर पहले ही मैं कहीं सुन रहा था कि जी पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से ईमान ताहिर साहबा को, और एक कोई ख़बर चल रही थी कि मुमकिन है कि वो जरताज गुल साहबा को भी वो गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो ये अब मुझसे ना पूछें,
ये आप पाकिस्तान के जिस मर्जी क्लास से पूछ लें, आप किसी चाय के ढाबे पे चले जाएं, आप रेडी छाबड़ी वाले के पास चले जाएं, तो वो सब आपको बताएंगे कि ये एक जमात को निशाना बनाया जा रहा है, बाकियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। इकराम चूँकि वादा किया था कि और सवाल नहीं करना, हालांकि बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब देखिए, जो लोग किसी मुकदमे में मुलव्वस हैं उन्होंने ख़ुद को पेश करना है कानून के सामने। मुकदमा वो बताएंगे गलत है या सही है, बट उनको ये फेस करना होगा, उनको सामने पेश होना होगा। वो होते रहेंगे। ये मलिक साहब के ख्यालात हैं, आप इससे मुतफिक हों या ना हों। मतलब कोई वो बात जी, मैं यहाँ पे ये अपने नादरीन के खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि जिसको फैसिलिटेट करना हो तो उसके लिए बायोमेट्रिक मशीनें एयरपोर्ट पे चली जाती हैं, और जिसको इंतकाम का निशाना बनाना हो तो उसको हाई कोर्ट के अंदर से शीशे तोड़ के पकड़ा जाता है। अब जो कानून के सामने अपने आप को पेश करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो उनके और ये अलमिया है। अब इस बात से कौम बखूबी वाकिफ है कि ये टैक्टिस, ये जो हथकंडे हैं, ये किस लिए चलाए जा रहे हैं, किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बस मैं तो इस सारे सिनेरियो पे बस अल्लाह ही हाफिज़ क्या सकता हूँ। बाकी फैसला आप पे छोड़ते हैं। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।